Hello guys, this is सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का टेस्ट देने जा रहे हैं। लाइव टेस्ट चल रहा है, ये ऑलिव बोर्ड पर फ्री टेस्ट है, ये आप भी इसे दे सकते हैं। इसको ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या स्कोर रहता है। PQRST है, ठीक है। 10 डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं। 4 पीपल लिव्ड बिटवीन T एंड X। सो T और X में कितने लोग हैं? 4 हैं। 2 3 4 X, एक बार X ऊपर आ गया तो 1 2 3 4 T। 2 पीपल लिव्ड बिटवीन T एंड P वेयर P लिव अबव T। ओके, तो 2 पीपल लिव्ड बिटवीन T एंड P, 1 2 P। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए हैं ना अभी ये। आगे है 5 पीपल लिव्ड बिटवीन X एंड R वेयर R लिव्ड अबव T। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पीपल हैं X और R में और R जो है वो अबव T है ना। X एंड वेयर R लिव्ड अबव T। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये ऊपर तो पॉसिबल होगा नहीं, 6 है तो 7, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा केस। आगे बोला गया है कि 2 पीपल लिव्ड बिटवीन W एंड U। 2 लोग हैं W और U में रहते हैं। वेयर W वॉज लिव्ड एडजेसेंट टू T, ठीक है। तो W यहाँ आ गया तो 2 छोड़कर U यहाँ आ गया। आगे बोला गया है S लिव्ड इमीडिएटली अबव B। S लिव्ड इमीडिएटली अबव B। Y लिव्ड अबव P, ठीक है। Y lived above P। ओके, हाउ मेनी पीपल लिव्ड बिटवीन Y एंड W। Y और W में को टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 हैं टोटल। एक कोई रह गया ना, P Q है। आगे है हु लिव्ड इमीडिएटली अबव R। R के इमीडिएटली अबव ऊपर कौन है? Q। हाउ मेनी पीपल लिव्ड अबव S। S के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं S के ऊपर। 2 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं इसके ऊपर, तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट। ओके, W और V, Y और Q, ठीक है। P और R, P और R भी ठीक है। S और T, S और T नहीं ठीक लग रहा है। U और X, U और X है। आगे है कि द गिवन क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 3 लेटर वर्ड्स। ओके, if the words are arranged according to the alphabetical series from left to right, then what is the second letter of the fourth word from the left end। फोर्थ वर्ड लेफ्ट हैंड से कौन होगा? पहले तो D आ जाएगा, फिर E, ठीक है, फिर T और फिर X। और बोला क्या गया है कि सेकंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड I होगा, तो फिर वो आगे हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स, ये बाद में करते हैं। ये है 6 बॉक्सेस हैं अरेंज्ड इन अ स्टैक। बॉटम मोस्ट का 1 है और ऊपर 6 है। 6 5 4 3 2 और 1। क्या बोला गया है कि B3 बॉक्स B3 इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स B4। B3 जो है वो B4 के बिल्कुल ऊपर है। बॉक्स B1 इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B6। B1 वो जो है वो B6 के इमीडिएटली नीचे है। विच इज़ नॉट केप्ट एडजेसेंट टू B5। 6 और 5 जो एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B2 एंड B5 विच इज़ केप्ट एट एन ऑड नंबर स्टैक। ओके, जो B5 है वो ऑड नंबर स्टैक पर है। अगर ये B5 यहाँ होगा, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ या यहाँ। बोला क्या गया है? 2 बॉक्सेस हैं ना, 1 2,
ठीक है, 1 2 यहाँ पर आ गया, 1 2 यहाँ पर आ गया। अब B3 और B4 यहीं आ सकते हैं। इस केस में 2 केसेस में भी 2 बन रहे हैं केसेस। आगे क्या बोला गया है कि नाइदर B6 नॉर B3 इज केप्ट एट द टॉप मोस्ट स्टॉक। ना तो B6 ना तो 6 आएगा ना 3 आएगा। ओके, तो फिर ये केस गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो रखना ही पड़ेगा, ये पहले गया था। तो 6 और 1 यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। एक और चीज़ बोली गई थी कि 6 और 5 एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो 6 और 1 और 3 और 4 बन गए। हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स B4 एंड B6। B4 और B6 में कितने हैं टोटल? 3 हैं। यार एक ही था ये। ABCD 7 पर्सन्स हैं, डिफरेंट डेज, संडे मंडे। ओके, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स। ओके, तो ये दूसरा है ना, वेरिएबल वाला है ये। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जल्दी करते हैं। बी लाइक्स ऑरेंज कलर एंड हैज़ मीटिंग ऑन मंडे। तो बी का तो क्लियर कर दिया, बी को ऑरेंज पसंद है और वो मंडे में जाता है। एफ लाइक्स ब्राउन कलर। एफ को कौन सा पसंद है? ब्राउन पसंद है। वन हु हैज़ मीटिंग ऑन वेंसडे लाइक ब्लू कलर। तो इसको ब्लू पसंद है। डी लाइक्स पिंक कलर एंड डज नॉट हैव मीटिंग ऑन फ्राइडे। डी फ्राइडे में नहीं है और डी को क्या पसंद है? पिंक पसंद है। ई हैज़ मीटिंग ऑन थर्सडे। ई की मीटिंग थर्सडे पर है एंड जी हैज़ मीटिंग ऑन सैटरडे। ओके, सी डज नॉट लाइक येलो कलर एंड हैज़ मीटिंग ऑन संडे। सी को येलो पसंद नहीं है और उसकी मीटिंग कहाँ पर है? किस दिन है? संडे को। द वन हु लाइक्स वाइट कलर डज नॉट हैव मीटिंग ऑन सैटरडे और संडे। तो वाइट कलर ना यहाँ आएगा ना वाइट कलर यहाँ आएगा। अब इसको बना लेते हैं एफ ब्राउन और डी पिंक। इस केस में तो नहीं बन सकते क्योंकि डी यहाँ आ नहीं बन सकते हैं। एफ ब्राउन, ठीक है, डी पिंक हो गया। सी को येलो पसंद नहीं है ना, फिर येलो यहाँ नहीं आएगा ना, तो येलो फिर यहाँ आ सकता है येलो, और वाइट वहाँ आ नहीं सकता, वाइट यहाँ आ गया, बन गया फिर। और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हु हैज़ मीटिंग ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को किसकी मीटिंग है? डी की। इधर डी और ए क्यों बोल रहे हैं ये? व्हाट कलर्स डज जी लाइक। येलो पसंद है उसको। ए हैज़ मीटिंग ऑन विच डे? वेंसडे। हु लाइक्स ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किसको पसंद है? सी को। यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। ओके, ए वेंसडे, ठीक है, डी संडे, डी ट्यूसडे है, एफ ट्यूसडे, 2 मिनट, एफ ट्यूसडे नहीं, बी थर्सडे नहीं, सी फ्राइडे, तो ये ठीक है, ए वेंसडे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर इन सिमिलर। ठीक है, 19 हो गया, ये 9 हो गया, 13 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 1 हो गया और 18 हो गया। बोथ साइड्स देखेंगे तो ये इधर तो पॉसिबल नहीं है। 10 10 11 12 13 14 15 14 15 16 9 10 11 12 10 11 10 11 नहीं, 13 14 15 16 13 2 3 4 5 6 19 20 21। कोई भी नहीं बन रहा है, नन है। ये बोल रहे हैं एक तो है यार, एक कैसे है? सिमिलर S19, आई का होता है 9, एम का होता है 13, फिर से 9,
फिर से 9 है ना, फिर से 12 के और एल, हाँ 1 और 18, 20 21 22 23 24 25 10 10 11 12 13 14 14 15 14 15 16 17 10 11 12 10 11 12 10 11 12 12 का 13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 1 का 2 3 4 5 6 19 20। यार इसमें तो कोई भी नहीं बन रहा है, बाद में देखते हैं इसको। ये है फिर कि a certain number of people हैं sitting in a linear row facing north, ओके, information about some of them is known, ठीक है। तो पहले छोटे देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ओनली a few peas are beans, केवल कुछ ही पीस जो हैं वो बीन्स हैं। ऑल नट्स आर बीन्स, ठीक है। सम पीस कैन बी नट्स, सम पीस कैन बी नट्स, कुछ पीन नट्स हो सकते हैं, कुछ पीस नट्स तो नहीं होंगे, कुछ नट्स पीन हो सकता है। सम बीन्स आर नट्स, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन 2। आगे ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पिंक, कुछ ही शर्ट्स हैं जो पिंक हैं। सम म्यूजिक आर पिंक, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर म्यूजिक, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर म्यूजिक, नहीं, नो म्यूजिक इज शर्ट, तो या इधर और। आगे ओनली अ फ्यू विस्पर्स, ओनली अ फ्यू विस्पर्स आर स्क्रीमर्स, स्क्रीम्स ऑल विस्पर्स आर साइलेंट, तो ये साइलेंट हो गया। सम स्क्रीम्स आर डेफिनेटली नॉट साइलेंट, नहीं बोल सकते। सम स्क्रीम्स आर डेफिनेटली नॉट साइलेंट, नहीं बोल सकते। ऑल साइलेंट कैन नेवर बी स्क्रीम्स, ऑल साइलेंट पूरे के पूरे साइलेंट स्क्रीम्स नहीं हो सकते, तो ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन 2। आगे हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर, तो सिंबल से पहले लेटर नहीं है, सिंबल से पहले लेटर 1, सिंबल से पहले लेटर 2, सिंबल से पहले लेटर 3, तो 3 ही है फिर। आगे फॉल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग देन विच एलिमेंट विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, नंबर्स को ड्रॉप कर दें तो फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, ओके। 1 2 3 और 4। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय अ नंबर, सिंबल के पहले भी नंबर बाद में भी नंबर, नहीं है, नहीं है, सिंबल के पहले भी नंबर बाद में भी नहीं है, किसी में भी नहीं, नन है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो तीसरा देखना आई। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 3 ही है सिर्फ, ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स हैव, ये करते हैं, इसे भी बाद में देखते हैं, 1 मिनट। क्या बोला गया, पी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, ओके। पी और आर तो नहीं है, क्यू और टी, क्यू और टी भी नहीं, आर और टी, आर और टी भी नहीं, पी और एस, पी और एस, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये भी करने वाला है। चलो इसे करते हैं अब, इसे करते हैं कि 6 पीपल हैं, ठीक है, जनवरी मार्च, ओके, जनवरी है और मार्च है, 3 डेट्स दी गई हैं, 9 12 29, 9 12 29। यह सी वॉज बॉर्न ऑन 29th ऑफ द मंथ, सी यहाँ या फिर यहाँ। 2 पीपल आर बॉर्न बिटवीन सी एंड डी, बी इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डी, ए इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एफ, ए इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एफ, ई इज बॉर्न बिफोर ए, ओके, बट नॉट इमीडिएटली, बस तो ये बन गया।
हु अमंग द फॉलोइंग इज बॉर्न ऑन 12th जनवरी, 12th जनवरी को कौन बॉर्न हुआ है? बी। हाउ मैनी पीपल आर बॉर्न बिटवीन ई एंड सी? 1 2 3 4, 4 लोग हैं, मोर देन 3। Who among the following is born immediately before A? D. On which of the following date and month F is born? 12th March. Find the odd one. E January 12, ओके। F March 29, ठीक है। D March 9, ये भी ठीक है। B जनवरी 12, B जनवरी 12 सीधा दिया गया है। A मार्च 12, बस ठीक है, फिर ये सीधा ही दिया गया ना, डिफरेंट है। अब इसको देख लेते हैं कि 8 balls हैव डिफरेंट रेडियस विच इज़ डिफरेंट नेचुरल नंबर, ओके। ये बाद में देखते हैं, पहले इसे करते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर हु आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, ओके। सम ऑफ देम इज नोन। 6 people वर सिटेड बिटवीन S and R वेयर S सिटेड टू द लेफ्ट ऑफ R, ओके। 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 people seated between R and P, 4 people sitting between R and P, 1 2 3 4, P यहाँ आ गया, यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6, P यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, ओके। 4 people seated between P and T where T was seated at one of the ends, 4 people seated between P and T, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। T एंड पर बैठा दिया, 1 2 3 4, T एंड पर बैठ गया। ओनली 1 person was seated between T and V, ठीक है। T और V में केवल एक ही है, 1 2 3 4, ओके ओके। आगे बोला गया नंबर ऑफ पीपल सेट बिटवीन U एंड Q इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सेट बिटवीन R एंड V। तो R और V में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो U और Q में इस केस में तो 7 आएंगे पहले केस में, इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही आएंगे, ठीक है। Q was sitting to the right of S but not adjacent to P, Q was sitting to the right of S but not adjacent to P। अगर Q यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसे वेट करते हैं, सिंपली देखते हैं कि Q जो है वो S के राइट में है, ठीक है। और P और Q जो है वो एडजेसेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर। नंबर ऑफ पीपल सिटेड बिटवीन V एंड P इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटेड बिटवीन Q एंड S, बोल दिया ना। V और P में कितने हैं? 2 लोग हैं, उतने ही Q और S में हैं, 1 2, तो ये तो गया केस। V और P में कितने हैं? 1 2, उतने ही Q और S में हैं, 1 2, Q यहाँ आ गया। अब 7 लोग बैठेंगे ना U और Q में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी वेट करते हैं। U वॉज नॉट सिटेड एडजेसेंट टू P, तो यहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया U, 1 2 3 4 5 6 7, बस फिर बन गया ना। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हैं टोटल। हाउ मैनी पीपल सिटेड टू द राइट ऑफ R? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मैनी पीपल वर सिटेड बिटवीन V एंड Q? V और Q में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे हाउ मैनी पीपल वर सिटेड बिटवीन U एंड S? तो 1 2 3 4। Who among the following seated to the right of U? All of them होंगे फिर। How many people were seated to the right of U in the row? तो 22 लोग हैं। How many people were seated to the right of U? 22 बैठेंगे। ये भी हो गए। अब यार टाइम बड़ा कम बचा है। How many meaningful letters can be starting with S? ओके, तो SAND सैंड बन सकता है, और कोई बनेगा? सडना,
सडना तो कोई वर्ड नहीं होता, सनडा एक ही बनेगा यार, सैंड। ये कौन सा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ, यार ये बना ही नहीं है, सिमिलर इतनी बार ये किया, कोई गलती भी नहीं की। 19 9 13, फिर से 9, के और एल 12, फिर 1, फिर 18, 20 21, क्या बोला क्या गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर एज मैनी, कुछ भी नहीं यार। 20 21 22 23 24 25 10 10 11 12, पता नहीं यार ये कैसे नहीं हुआ, थोड़े ही हुए क्वेश्चन रीजनिंग में। ये देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 285 है ना, 5 पर जाएंगे, 5 5 25, 5 7 35, अभी और जाते हैं, 19 और 3, तो ये 19 और 15 है, ठीक है। 143 है ना, 1 4 7 और 3 10, तो ये किस पर जाता होगा, 143 11 पर जा रहा है ना, 13 और 11, तो इस केस में बोल सकते हैं कि x लेस देन y। आगे है माइनस प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 29 और 208 बार, 208 है ना, 2 104 2 13 8, तो 8 दूनी 16, तो 13 और 16, ठीक है। ये 221 और 4 है, 221, 11 का तो 121 होता ना, 221 3 7 21, 3 7 21, ओके। 11 7 और 3 21 और 11, 1 मिनट, 2 2 4 और 1 5, 3 7 21, नहीं 3 पर तो जाएगा ही ना, नहीं 11 पर जाते हैं, 11 एकम 11, तो ये 11 एकम 11, 11 दूना 22 होगा ना, यार किस पर जाएगा, 221, 221, 7 पर भी, 7 पर जाएगा, ये 7 दूनी 14, तो वो आ जाएगा 7 दूनी 14 लिखेंगे, 9 पर जाएगा, 9 दूनी 18, बाद में देखते हैं इसको। माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, यार ये बड़ा धोखा है, इसमें भी सेम है, ये क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, ये टोटल बुक्स हैं, ठीक है, ये उनकी दी गई है परसेंटेज, तो उसे बनाते हैं जल्दी से। ये है टोटल बुक्स 30 to 200 है, और बाकी हम बना लेते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, टोटल जो है वो 3200 है। तो ये कितनी कितनी बनेगी, हिस्ट्री की 28 साथ साथ में बनाई जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इकोनॉमिक बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी विच इज़ 2 टाइम्स द सम ऑफ नंबर ऑफ फिजिक्स और बायोलॉजी की देखनी पड़ेगी। फिजिक्स का 12% है ना, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 2 38, 384, और किसकी पूछी गई, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी है 9%, तो 32 ना 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, इनका जो सम है 12, 8 8 16 और 1 17, 3 2 5 और 1 6, इसका डबल है 4 14 1344। आगे व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बुक ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स हिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स हिस्ट्री, मैथमेटिक्स की कितनी है, 26% है ना, तो 32 और 26 को करेंगे, 26 दूना 52, 26 तिया 78, 78 और 5 83, तो ये किसकी थी, 26 मैथमेटिक्स की थी ना, 832। हिस्ट्री की भी देखनी पड़ेगी, हिस्ट्री की 28 है, 32 और 28 देख लेंगे, 28 दूना 56, 28 तिया 84 और 5 99, 896। केमिस्ट्री की रहेगी, ये भी देख लेते हैं, 25%, 1/4, तो ये 800 आ जाएगा। पूछा किसका गया, एवरेज नंबर ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स और हिस्ट्री, ठीक है, इसकी एवरेज पूछी गई है, 6 2
8 और 4 12, 10 3 13 और 8 21, 10 8 18 और 3 21, 3 7 21, 3 4 12, 74। आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फिजिक्स एंड हिस्ट्री बुक टुगेदर। फिजिक्स और हिस्ट्री 6 4 10, 10 और 8 18, 9 और 3 12। ठीक है। टू द नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो 1088 हो गई। 2 17 में से 8 गया 9, 192। आ गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ओके, नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी इज़ 40% ऑफ नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। 40% है तो ये कितनी हुई फिर, 4 अट्ठे 32 हुई ना, 320 हुई। 320 अगर साइकोलॉजी की है तो रेशियो किसकी फाइंड करनी है, फिजिक्स और साइकोलॉजी की। 384 320, 16 पर ये जाएगा, 16 दूना 32, हाँ 16 दूना 32, 16 चौका 64, 16 दूना 32 और 20 आगे जाते हैं तो ये आएगा 12, 4 पर जाएगा ना, 4 छीके 24, 4 पंजे 20, 105 आ जाएगा इसका। आगे व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यही है, 2 4 6, यहाँ पर 6 है किसी का पीछे, बस यही है फिर। आगे व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, तो 8 आ जाएगा ये सीधे से, 8 तिया 24, 8 छीके 48, 36% है ये। अब इसे देखते हैं जल्दी से। 73% ऑफ 400 तो 4 तिये 12, 4 सत्ते 28 और 1 29 में 60 जोड़ेंगे तो 2 15, 352। ठीक है, 80 जोड़ेंगे इसमें तो 2 13, 432, 432 में 2 डिवाइड करेंगे तो 216 आ जाएगा इसका। आगे है 30 25, तो ये किसका होता है, 56 का होता है ना, हाँ 56 का होता है ये, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो फिर 30 25 56 का ही होता है, नहीं 55 का, सॉरी 55 लिखना था ना। 11 तिया 33, 33 में से 32 निकालेंगे तो 1 आएगा फिर। आगे है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 में से 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119 आ जाएगा ये, 119, ये 98 डिवाइडेड बाय 81, तो 7 और 17, 17 7 119। आगे है 21 का स्क्वायर है ना, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और ये है 44 डिवाइडेड बाय 56, 49 तो 9 है ये, 9 नहीं है ये, 11 है, 11 है ये, तो 11 चौक 44, 4 इसमें से जाएंगे तो 437 आ जाएगा। आगे है 45% ऑफ 20, तो 1/5 है, सिंपली 9 आ जाएगा ये, 9 और 68 कितना हो जाएगा, 77। इसे देख लेते हैं, ये पूरे का है आई थिंक ना, 347, 347 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये है 564 डिवाइडेड बाय 141, तो ये 4 का लग रहा है मुझे, 4 का है, तो 4 343, तो 7 का आ जाएगा ये। आगे है 25% ऑफ 108, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 हो गए। 48% ऑफ 125, 25 पाँच 125, 4 12, 12 पंजा 60, 60 और ये 37 हो जाएगा, 37 में से 60 निकालेंगे 3, तो माइनस का 23 हो जाएगा ये। आगे है 1134 में से हमको 753 माइनस करना है, 13 में से 5 गया 8, 10 में से 7 गया 3, तो 381 है, तो 497 जोड़ देते हैं, 8 17, 878, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 9 18, 439। ये कर लेते हैं, 6 4 10 हो गए ये, 9 9 18,
4 5 9, 980 डिवाइडेड बाई 28, तो 28 दिया 84 होते हैं। 84 जाएंगे तो ये 4 और 140 आएगा। 28 पंजा 140। 35 में से अगर 19 घटा देंगे, सॉरी 19 नहीं, 961 किसका होता है, 31 का, तो 4 आ जाएगा। आगे है 28 का होता है 52% ऑफ 13, 13 दूना 26, 13 पंजा 65 और 67, तो 26 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। आगे है ये 576 और 694, 10 7 8 और 9 17 और 6 और 6 1270। 1270 में से 846 जोड़ेंगे तो 6 11, 3 और 8 11, 2116। 2116 और 23 को डिवाइड करना है ना हमें। हाँ, तो 23 को, 23 पंजे 115 होता है, 23 का 138, 23 सत्ता 161, 23 अट्ठे 184, 23 नया 207 होता है ना। 9 3 27, 9 दूनी 18, हाँ 23 नया 207, 4 आ गया। 23 दूना 46, 92 आ जाएगा इसका। आगे है ये दोनों और है ना, यहाँ हो जाएगा ये। दो नया पेज लेते हैं, ये दोनों साइड है, ध्यान से करेंगे इसको। 5x माइनस 29 और 16 की बात की गई है। 16 नया कितने होते हैं यार, 16 128, 16 नया 100, 16 नया भूल गया, 9 शिक 54, 9 1 9 और 144 होते हैं ना, तो 4 आ गया। 16 दूना 32, 32 और 14 कितने होंगे फिर 46, 464, ये आएगा 2x, ये आ गया 83। अब हम जब इसको इधर माइनस करेंगे 3x आ जाएगा। 464 में से 83, 18 381, तो ये 3 एकम 3, 27, 127 आ जाएगा ये। आगे है ये 432 है, इसमें हमें 13 सत्ता 91 होता है, 13 एकम 13 और 9 22, 221 प्लस करने हैं ना। 3 5 653, 653 में से 645 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में 11 को जोड़ेंगे तो 77 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 17, 17 होती है 51, 17 एकम 17 और 5 22, तो ये तो 221 ही है। 432, 221, 3 3 2 5, 4 2 653 हो गया। अब जब 600, ओके 646 है ना, तो ये 7 आ गया। 77 ही होंगे। आगे है 16 इंटू 12, 12 शीख 72, 7 आ गया। 12 12 एकम 12, 12 और 7 19, 192, 1987 जोड़ेंगे तो 9 17, ये आ गया 2 9 11, 2179। इसमें से 236 माइनस करेंगे 3 4 9, 1943, 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 शीख 9 पंजे 45 होगा ये। पॉइंट लग जाएगा। 9 अट्ठे 72, 216। आगे है 815 है ना, ये पहले इसे देखते हैं। 19 एकम 19, एक आ गया। 19 दूना 36 और 1 9, 399 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे तो 6 1, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 7 में 3 गया 416। 416 को 13 से डिवाइड करते हैं। 13 3 39, 13 दूना 26, 32, 32 का 1024 होता है। ये भी अभी बाद में देखते हैं। अब क्या पूरी की पूरी वही डाली गई है। ये क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो ये तो कर सकते हैं हम। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। 136 है, 1 3 4 4 पर देखते हैं। 4 3 12, 4 चौके 16, 34 और 4, तो ये बन रहा है 25 नहीं तो 17 और 8, 17 और 8 बन गया। ये है 360, 360 है तो 4 90, 15 और 4, 15 और 16,
नहीं यार, सॉरी 15 और 6 होगा ना, 15, 2 मिनट, 4 × 90, 4 × 15 का 90, तो 4 × 6 = 10 और 15 ये 25 बनेगा अभी और करते हैं इसको। 3 और 5 × 6, 5 × 6 = 30, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 4 × 6 = 24, 15 और 24 नहीं बनेगा। अब और करते हैं इसको, 3 और 2, यार इससे अच्छा तो एक वो कर लेता, चलो कोई बात नहीं। 3 × 5 = 15, 3 × 45, जोड़ने ना हमें कम रखना पड़ेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 4 = 24, 24 और 15 तो नहीं हो सकता यार, क्या होगा इसका। और कर लेते हैं 2 × 2, 3 × 5 × 3 × 2, 2 दूनी 4, 3 = 12, 5 × 15 और 2 = 17, 5 × 15 और 2 = 30 होता है, क्या कर रहा हूँ, ये नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 5 × 20, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 20 और 18 है भाई साहब। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो x > y, सॉरी m > n। इस एक को इतना टाइम लगा दिया। जिनको देखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इज इंक्रीज्ड बाय 40%। ओके, तो मेल जो है वो 20% इंक्रीज लेंगे, फीमेल 40%। इनिशियली मेल एम्प्लॉयज़ आर 10 मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज़। ओके, ठीक है। If the final number of male employees is 330, then find the number of female employees. Initially मान लो ये 100 है, ठीक है, ये 110 है। अगर अब 20% इंक्रीज किया तो 120 होगा, ये 44 इंक्रीज हो जाएगा ना, 40% इसका 4, 1 और 4 154। तो अगर फाइनल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ 330 है, तो 330 के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। 110 मान लें अगर इसको, तो ये कितना होगा फिर, 22 हो जाएगा ना ये। हाँ, तो 2 छोड़ो यार इसको। आ गया था रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A to B इज 7:6। ए और बी की 7:6 है, बी और सी की 4:5 है। तो ABC निकाल लेते हैं फिर। 12 से 2 से करेंगे ना, तो 14, 12, 15, ठीक है। द सैलरी ऑफ ए इज़ 1200 लेस दैन सैलरी ऑफ सी। तो ए की वैल्यू फिर 1200 के इक्वल आ गई। इफ़ द सैलरी ऑफ डी इज़ ₹200 लेस दैन सैलरी ऑफ बी। अब इसको फाइंड करते हैं। ए की सैलरी कितनी आ जाएगी, 0 0, 12 चौक 48, 4 आ गया, 12 एकम 12 और 4 16। 20 की कितनी आ जाएगी, 14400। सी की कितनी आ जाएगी, 0 0, 12 पंजा 60, 6 आ गया, 12 और 1 18,000 आ गई है। अब बोल रहे हैं कि अगर इफ़ द सैलरी ऑफ डी इज़ 200 लेस दैन सैलरी ऑफ बी, अगर 200 कम है मीन्स 14,200, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ डी टू ए। तो ये तो कहीं गए, 2 से कर लेते हैं, 71 आ जाएगा। ये 2 8 16, 71:84। आगे है, ये तो नहीं हुआ ना, ये कमला विमला इन्वेस्टेड। तो कमला ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 216 इसने कमला ने, ठीक है। विमला ने किया है 504। इफ़ कमला इन्वेस्टेड हर अमाउंट ऑफ मनी फॉर 8 मंथ्स, ठीक है, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विमला एंड। अच्छा, तो ये 12 है, उसको काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 1 3 6 9, ओके, 3 7 21, 2 आ गया। तो ये फिर कटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 252। अब फिर से 4 से कटें इसको, 4 छीके 24, 4 तिये 12, यहाँ पर 18 आ गया, 21 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 6। 6:21 है। 21 और 6 कितना होता है, 28 की वैल्यू 30,600 है। वट इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके। 30,600, 28 एकम 28, 0 लग गई, 28 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19,
28 9 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, 252। तो पहले तो 1 के गया, फिर 9 पर 252, तो ये 8 आ गया। यार पता नहीं चल पा रहा है इसका। ये तो ठीक किया ना हमने। 21 और 6 आगे तो नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। और हो सकता है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1, 9 और 30,000, 2 और 7 में हो गया ना 600, 9 30 27। ठीक है, 3 आ गया, ये 9 चौका 36 बन गया 340। 0 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 कहाँ पर है यार। विमला का पूछा गया तो आना चाहिए था। शट यार, मैथ में तो स्पीड जितनी मर्जी बना ले, अटेम्प्ट नहीं हो पाते ज़्यादा। सो चलिए अब इंग्लिश करते हैं। ये देखते हैं इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो सेंटेंस। ओके, पार्कर एंड हिज फ्रेंड्स later today going to a scout camp. Parker and his friends later today Parker and his friends later today going to a scout camp. Time is running out and we have to narrow down the options. Time is running out, ये तो ठीक है, and we, ये भी ठीक है, have to narrowed, सी गलत लग रहा है, have to के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। It is the it is better if we split It is better if we split cleaning, peeling and to chop chopping the vegetables among ourselves. सी गलत है। ये क्या है, रेमिटेंसेस आर एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड हेल्थ। ओके, रेमिटेंसेस आर एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सोशल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल, increased bright weight and higher school enrollment figures. Increase birth weight है ना, increased। Remittances are associated with improved health and social indicators. For example, increased birth weight and higher social enrollment figures। तो ठीक लग रहा है मुझको। ये है, दिया तो आसान किया, बना लेते हैं। मनी मल्टीप्लाइज थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दे सीम टू मेक द लिटिल डिफरेंस ऑन एनी गिवन डे। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स। In the same way, the effects of your habits multiply as you repeat them. It is the only when looking back 2 or 5 years later that the value of good habits and cost of bad ones becomes strikingly apparent. Yet the impact that deliver over the months and बाद में देखते हैं इसको यार अंत में। ये है, if you have a software company you might dash programs in India. And the question सेम ही आएगी ना, you might, if you have a software company you might dash programmers in India, you might recruit। ठीक है, with so intellectual a guest as she considered Prince Andrew to be, she felt that she had to recruit her diplomatic tact. He spotted Katie and Bill on the second dash and waited to catch Katie's attention. On the second row they had a dash row and she stormed out of the house. They had a scene. He spotted Katie and Bill on the second scene. They had a scene, they had a row. The air smelled like a dash of diesel and petrol fumes. Combination. Prisoners' lack of contact with outside world and continuous pressure of jail authorities dash their problems intensify. The air smelled like
or intensify of diesel. Or in the question given below, two sentences and given each sentence has one blank. Out of these, only one fits at both sentences. The air smelled like a compound of diesel. Compound आ सकता है ना. Prisoners lack of contact with the outside world and continuous pressure of jail authorities compound their problems. To organize any event, it is important that host dash with all the planners and people involved in the event. Host coordinates. Missile was bang on target as the military troops provided. हाँ यही आएगा. आ गया. Just give me 2 minutes to dash the piece of charcoal, he said, biting into the blackened toast. Just give me 2 minutes to digest. On the shelf was lying two of volumes of the Acts of Congress and a bulky dash of the revenue laws. And the bulky summary. Just give me 2 minutes to. And the bulky. पहला तो बन रहा है just give me 2 minutes to digest this piece of charcoal, he said, to intake. लाइट का वर्ड यूजेज है ना. द पैकेज वॉज लाइट एंड ईजी टू कैरी. ठीक है. यूज्ड अ मैच टू लाइट द कैंडल्स एट फैमिली गैदरिंग. द रूम वॉज फिल्ड विद वार्म सॉफ्ट लाइट फ्रॉम द सेटिंग सन. और लग रहा है मुझको. यूज्ड अ मैच टू लाइट मैच. द सॉकर मैच एंडेड इन अ थ्रिलिंग ड्रॉ. ठीक है. स्टक अ मैचिंग to light the fireplace. He stuck a matching to light the fireplace. Okay. The furniture perfectly matches the color of the walls. The soccer match ठीक है. फर्नीचर वाला भी ठीक है. He stuck a matching. फर्स्ट और थर्ड ही लग रहे हैं. आगे स्पेल. द चाइल्ड क्विकली लर्नड हाउ टू स्पेल हिज नेम. ठीक है. अ पेल्ड्रॉम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड at the same backwards as forwards. Okay. The wizard had a book of powerful spells in his library. A palindrome is a word that is spelled the same backwards as. आगे देख लेते हैं इसको. ऐसे ही आ गया ना ये. ठीक है. मैनी पीपल. यार ज़्यादा बड़ा ना दिया हो. मैनी पीपल फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स to scientists and international organizations believe that organic agriculture can produce enough nutritious food to feed the world without destroying the environment while being more resilient to climate change and improving the livelihoods of farmers. ठीक है. कहते हैं बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं. ठीक है. resilient मीन्स होता है. पढ़ लेते हैं पहले. मैनी पीपल फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स टू साइंटिस्ट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट organic agriculture can produce enough nutritious food to feed the world without destroying the environment while being more resilient to climate change and improving the livelihoods of farmers. But as with many important issues of our time, there are more passionate opinions about organic agriculture than there is scientific evidence to support them. And there's nothing black or white about organic agriculture. Compared to a neighboring conventional farm, an organic farm at first appears to be better for the environment, but that's not the whole story. Okay. Organic farms provide higher biodiversity, hosting more bees, birds and butterflies. They also have higher soil and water quality
and emit fewer greenhouse gases. Organic farming typically yields less product, about 19 to 25% less. Once we account for that efficiency difference and examine environmental performance per amount of food produced, the organic advantage becomes less certain. Okay, indeed, on some variables such as water quality and greenhouse gas emissions, organic farms may perform worse than conventional farms because lower yields per hectare can translate into more environmentally damaging land clearing. ठीक है. For consumers in countries with weak pesticide regulation like India, organic food reduces pesticide exposure. Organic ingredients also most likely have slightly higher levels of some vitamins and secondary metabolites. Scientists can't confirm whether these minor micronutrient differences actually matter for our health because the difference in the nutritional value of organic and conventional food is so small. You would do better just eat an extra apple every day. Okay, whether it's organic or not. Organic food is also more expensive than conventional food at present and therefore inaccessible to poor consumers. सही है यार, मैं भी यही समझ रहा था कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. ये है उसका दूसरी साइड. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज टिपिकली मोर प्रॉफिटेबल, up to 35% more, according to meta-analysis of studies across North America, Europe, and India, than conventional farming. Organic also provides more rural employment opportunities because organic management is more labor intensive than conventional practice. So कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. For workers, though, the biggest advantage is that organic farming decreases their exposure to toxic agrochemicals. Yes, we still don't know whether organic farms pay higher wages or offer better working conditions less than conventional farms. Organic farm workers are most likely exploited in similar ways as those tilling the fields on conventional farms. So अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रेजिलियंट without destroying the environment while being more resilient to climate change and improving. सेंसिटिव होगा आई थिंक. फ्रेजाइल तो होता है जो क्वालिटी जिसकी ना हो उतनी अच्छी. ब्रिटल, फ्लेक्सिबल. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल. ऑपोजिट बोला गया ना. यूजुअल, ऑर्डिनरी, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, ये सभी तो इसके सिनोनियम्स है. रेडिकल होगा. कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल जो चलती आ रही है. यूजुअल, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मेटाबोलाइट? फिजिकल मैटर, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. अब यार ये साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया इन्होंने. चलो कोई बात नहीं, वैसे तो साइंस ही पढ़ी हुई है, दे देते हैं इसका. ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मोस्ट लाइकली हैव स्लाइटर हायर लेवल्स ऑफ. ओके, फिजिकल मैटर तो नहीं होता. सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, a set of things next to each other in set order, a quantity of matter cohering together so as to make one body. Metabolites. श्योर नहीं हूँ इसका मैं यार. फिजिकल मैटर तो नहीं है. सब्सटेंस एंड सब्सटेंस. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज नॉट बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट? It can produce nutritious food. It would not destroy the environment. It will be resilient. It will cause soil erosion. की तो बात ही नहीं हुई थी. According to the passage, compared to a conventional farm, what does an organic farm appear to be? More damaging to the environment, equally damaging as conventional, capable of producing more output, capital of better for the environment. Equally लग रहा है जैसा उसने राइटर ने इसमें लिखा है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिक फार्म्स एज पर द पैसेज? हायर बायोडाइवर्सिटी,
हाँ ये तो है। Which of the following things is provided by the organic farms as per the passage? तो यहाँ बोला गया था ना कि हायर, कहाँ था यार ये, ऊपर बोला गया था कहीं कि हायर बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है ये, यहाँ बोला गया था, यहाँ है शायद से। Compared to neighboring an organic farm first appears to be better for environment but higher biodiversity hosting more, यही है फिर। In India, organic food is preferred for reducing pesticide exposure because of which of the following issues? Weak pesticide regulations कर। Which of the following is a disadvantage of organic farming? Organic farming makes the soil acidic, requires use of more expensive है, ठीक है expensive है। According to the given passage, what is the biggest advantage of organic farming for workers? ये है कि एग्रोकेमिकल्स के साथ उनको, यहाँ पढ़ा था ना कि फॉर वर्कर्स बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि टॉक्सिक जो जहरीले होते हैं उनसे उनको नहीं करना पड़ता। अब ये देखते हैं, एज शी वॉकड थ्रू द रेवरेंस फॉरेस्ट शी कुड नॉट हेल्प बट फील अ सेंस ऑफ ऑय एंड डेंस, डेंस फॉरेस्ट होता है ना, तो ये आ जाएगा CBA। आगे है द ओल्ड डैश मैंशन, द ओल्ड facade mansion stood tall and imposing, its crumbling abandoned a testament to bygone era। कैसे कैसे वर्ड हैं यार ये। द ओल्ड facade mansion stood tall and imposing, its crumbling abandoned and a testament to a bygone era। पता नहीं इसका। विद ईच पासिंग डैश, विद ईच पासिंग मोमेंट होता है, शी कुड फील हर हार्ट pounding harder and harder as the intensify of the situation, as the intensity of the situation grew। तो CAB होगा ये, CA और B। ये है as he gazed out at the vast dash of stars, as he gazed out at the vast expanse of stars the night sky he could not help but dash but feel। तो C अंत में आएगा, ये है, सॉरी B आएगा ना अंत में, बट फील अ सेंस ऑफ वंडर। तो CAB होगा, एज ही गेज्ड आउट एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्टार्स, और CAB होगा फिर, ही कुड नॉट हेल्प। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसे देखते हैं अगर बनता है कुछ। मनी मल्टीप्लाइज थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दे सीम टू मेक लिटिल डिफरेंस ऑन एनी गिवन डे, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ये C पहला लग रहा है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन द सेम वे द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट देम। It is only when looking back 2, 5 or perhaps 10 years later that the value of good habits and the cost of bad ones becomes strikingly apparent. Yet the impact they deliver over the months and years can be enormous. So पहला तो मुझे यही लग रहा है कि हैबिट्स जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मनी मल्टीप्लाइज थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। और बोला गया इन द सेम वे द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट देम, ठीक है। दे सीम टू मेक लिटिल डिफरेंस ऑन एनी गिवन डे, दे सीम टू बी, दे सीम टू बी मेक लिटिल डिफरेंस ऑन एनी गिवन डे,
इट इज़ ओनली व्हेन लुकिंग बैक टू, ठीक है, येट द इम्पैक्ट दे डिलीवर ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स कैन बी इनॉर्मस। ये लग रहा है मुझको। पहले तो 3 क्लियर हैं। हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट का मनी मल्टीप्लाइज थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट, इन द सेम वे द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट देम। तो सेकंड है ए, पता नहीं है ठीक भी होगा। फोर्थ को अभी रुकते हैं। फर्स्ट है सी, फिफ्थ का भी अभी रुकते हैं। तो ठीक है फिर, दे सीम टू मेक अ लिटिल डिफरेंस ऑन एनी गिवन डे, इसके साथ ही चलते हैं फिर, देखा जाएगा यार, गलत हो गया तो गलत सी। लास्ट है एफ, सेकंड तो हो गया। फोर्थ कौन सा है? ई। फिफ्थ कौन सा है? सॉरी फोर्थ बी है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्थ बी है। फिफ्थ कौन सा है? ई। 73 स्कोर, यार 8 गलत हो गया। एक्यूरेसी नहीं बन पाती मुझे लगता है इंग्लिश ने, हाँ इंग्लिश में 6 गलत हो गए, यही गलत लग रहा है मुझसे तो ज़्यादा। चलो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।